हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हैं। 11th क्लास का चैप्टर 1 का अगला पार्ट पढ़ते हैं। जीव जगत जो है उसमें अपना लोग पढ़ चुके थे द्विनाम पद्धति तक। अब आगे चलते हैं त्रिनाम पद्धति की ओर और पूरे डिटेल से पढ़ाते हैं। त्रिनाम पद्धति को जानने से पहले अपना लोग कुछ जो है मुख्य बात जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग का है ICBN। द्विनाम पद्धति में पढ़ चुके हैं। जो वैज्ञानिक तरीका से दो नाम लिखा जाता है, दो लैटिन शब्दों से लिखा जाता है। पहला वंश को, दूसरा जाति को निरूपित करता है। तो वही वैज्ञानिक तरीका जो है लिखने का है ICBN। इसका फुल फॉर्म जानिए क्या होता है। ICBN का मतलब इंटरनेशनल INTER इंटरनेशनल, अब हो गया C, इंटरनेशनल कोड ऑफ। B का मतलब होता है बोटनिकल, बोटनी। बोटनिकल। N का मतलब होता है नोमेनक्लेचर। क्लेचर। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। इसका हिंदी मतलब हुआ वनस्पतियां या पादप नामकरण के अंतरराष्ट्रीय कोड। इसका हिंदी क्या हुआ, वनस्पतियां या पादप नामकरण के अंतरराष्ट्रीय कोड। इसका फुल फॉर्म, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। इसका हिंदी क्या लिखना है, वनस्पतियां या पादप नामकरण के अंतरराष्ट्रीय कोड। चलिए लिख लिए। ये जो है ICBN जो है पादप या पादप को निरूपित करता है। पादप जगत को क्या करता है, निरूपित करता है। पादप या वनस्पतियां दोनों एक ही बात है। अब चलते हैं अगला ICZN। किस पे, ICZN। ये क्या था, ICBN। ये किसको दर्शाता है, यह पादप जगत को दर्शाता है। पादप से संबंधित नाम जो है उसको दर्शाता है ICBN। और ICZM ये किसको दर्शाता है, यह प्राणीय जंतु को दर्शाता है। इसका फुल फॉर्म लिख लेना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
नोमेनक्लेचर। इसका फुल फॉर्म ICZN का फुल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, प्राणीय नामांकन के अंतरराष्ट्रीय कोड। प्राणीय नामांकन के अंतरराष्ट्रीय कोड, इसका हिंदी लिख लीजिए। दोनों के बारे में पहला जो है किसको दर्शाता है, यह पादप संबंधित इंटरनेशनल नाम को दर्शाता है, इंटरनेशनल नाम को दर्शाता है। और ये क्या करता है, प्राणी को इंटरनेशनल नाम को दर्शाता है, प्राणी जगत के इंटरनेशनल नाम को दर्शाता है। मनुष्य, राम, श्याम, क्या है, आपको आपके इलाका में जानता होगा, आपके देश में जानता होगा। आप कहीं दूसरे देश में जाइएगा तो उसको क्या बोलना है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या बोलना, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या है, वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया नाम है, जो ऑल ओवर सभी देशों में जाना जाता है। उसी को क्या कहेंगे, इंटरनेशनल नाम, जो हर एक जगह, पृथ्वी की हर एक जगह उस नाम से जाना जाता है, उसको ही बोलते हैं इंटरनेशनल नाम पद्धति कोड। मेंजीफेरिका इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका किसका है, वैज्ञानिक नाम, आम का, जो ऑल ओवर हर एक देश में यही नाम से जाना जाता है। आप लोकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं, सामान्य नाम क्या होता है, आम। हर एक जगह आम से ही नहीं जाना जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम दे दिया गया है, जो पृथ्वी के हर एक जगह पर हर एक देश में वही नाम से जाना जाएगा। मेंजीफेरा इंडिका के नाम से बोलिएगा तो हर एक जगह जान जाएगा, लेकिन आम बोलिएगा तो आपके लोकल एरिया में ही जान पाएगा। समझ गए इंटरनेशनल नाम और वैज्ञानिक क्यों रखा जाता है, इसका तात्पर्य यही है कि ऑल ओवर पृथ्वी पर उस नाम से उसको जाना जाए। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत अति महत्वपूर्ण है। दोनों का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ICBN और ICZN। एक नाम याद रखिएगा, दूसरा नाम स्वतः याद हो जाएगा। बी के जगह, बी मतलब बोटनिकल मतलब पादप को दर्शाता है, और जैन मतलब जूलॉजी मतलब जंतु को दर्शाता है या प्राणी को दर्शाता है। ठीक, यही है। एक को याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बी के जगह जेड लगा देना, बस वही बात है। अब चलते हैं सभी पादप, जैसे अभी पढ़े पादप, उसके बाद यह क्या हुआ, जंतु। अब चलते हैं पादप और जंतु का जो सामान्य नाम और अंग्रेजी नाम और वैज्ञानिक नाम जानते हैं। तीनों नाम जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। अगला चल, वैज्ञानिक नामकरण। तो देखिए कुछ जीव जंतु का वैज्ञानिक नामकरण देखते हैं, सामान्य नाम देखते हैं और अंग्रेजी नाम देखते हैं। कुछ जीव का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम और अंग्रेजी नाम देखते हैं। तो देखिए आम, ये क्या हो गया, सामान्य नाम, सामान्य नाम जिसको जनरल नाम भी कहेंगे। और ये हो गया आपका अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी या इंग्लिश नाम, और इसको बोलेंगे वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम। चलिए देखिए, अब देखिए पहला क्या हो गया आपका, पहला हो गया आम। आम, आम अपना लोग के बोलचाल के भाषा में आम क्या हुआ, सामान्य नाम हुआ। आम क्या हुआ, सामान्य नाम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैंगो, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैंगो। और
वैज्ञानिक नाम मतलब साइंटिफिक नेम इसको बोलेंगे मेंजीफेरा। क्या बोलेंगे? मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। आम बोलेंगे तो अपने देश में लगभग जाना जाएगा, अपने लोकल एरिया में जाना जाएगा। और मैंगो बोलेंगे तो अंग्रेजी इलाका में उसको जाना जाएगा। और मेंजीफेरा मेंजीफेरा इंडिका बोल देंगे तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी देशों में, लगभग सभी देशों में इस नाम से आम को जाना जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय नाम कौन सा हो गया? मेंजीफेरा इंडिका। अंतरराष्ट्रीय या साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम को क्या हो गया? मेंजीफेरा इंडिका। उसी प्रकार आलू 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 को इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं। और साइंटिफिक नाम क्या हो गया? सोलेनम। क्या हो गया? सोलेनम ट्यूबेरेसम ट्यूबेरोसम ट्यूबेरोसम ट्यूबेरोसम। इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबेरेसम हो गया। किसका? आलू को। क्षेत्रीय भाषा में या आसपास की लोकल भाषा में आलू को आलू बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको, अंग्रेजी के भाषा में, अंग्रेजी इलाका में इसको किस नाम से जाना जाता है? पोटैटो नाम से जाना जाता है। और सारे देशों में हम यदि इसको बताएंगे तो क्या बोले? सोलेनम ट्यूबेरोसम नाम बोलेंगे तो सभी देशों में इस नाम से जाना जाता है। यही होता है इंटरनेशनल नाम, कि सभी देशों में जिस नाम से जाना जाता है वही हो गया आपका इंटरनेशनल नाम, जो वैज्ञानिक तरीके से दिया जाता है। अब देखिए आ गया टमाटर। टमेटो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टमेटो। और इसका वैज्ञानिक तरीका से नाम क्या? लाइको पार्सकम स्कूलेटम। लाइको लाइको पार्सकम स्कूलेटम। इसको क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे, अति वैज्ञानिक तरीका का नाम बोलेंगे। चौथा आपका हो गया नीम। नीम को अंग्रेजी में बोलेंगे मार्गो। कभी आप लोग नीम का साबुन यूज किए हैं? नीम का साबुन यूज किए होंगे तो उसका जो कवर होता है उस पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो लिखा रहेगा मार्गो। क्या लिखा रहेगा? मार्गो। नीम क्या हो गया? लोकल भाषा। उसके साथ साथ अंग्रेजी नाम क्या हो गया नीम का? मार्गो। अंग्रेजी नाम क्या होगा? मार्गो। वही विदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किस नाम से जाना जाता है इसको, नीम को? आजादी रचता। क्या? आजादी रचता इंडिका। आजादी रचयिता इंडिका। इसको क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक नाम। अब आते हैं अगला, मक्का। मक्का मक्का को इंग्लिश में बोलेंगे मेज। और इसका क्या हो गया? साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम जिया मेज। क्या बोलेंगे? जिया मेज। मक्का का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? जिया मेज। मक्का का साइंटिफिक नेम जिया मेज। अब आते हैं अगला, छठे, मटर। मटर क्या हो गया? सामान्य नाम। इसका अंग्रेजी नाम क्या हो गया? पी। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? PEA पी। और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? पाइसम सटेवम सटेवियम सटेवम पाइसम सटेवम। क्या बोलेंगे इसको वैज्ञानिक तरीका का नाम में? अगला आते हैं बाघ। बाघ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टाइगर। बाघ सामान्य नाम है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टाइगर। और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा। क्या बोलेंगे? पैंथरा टाइगर्स। पैंथरा टाइगर्स। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पैंथरा टाइगर्स। और अब आगे अपना लोग शेर पे। शेर को इंग्लिश में बोलेंगे लायन। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? पैंथरा लियो। पैंथरा लियो। बाघ का साइंटिफिक नाम पैंथरा टाइगर्स। पैंथरा टाइगर्स। बाघ का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, पैंथरा टाइगर्स।
और शेर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो, बाघ का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइगर्स और शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। कुछ इम्पोर्टेंट जो था सामान्य नाम, अंग्रेजी नाम, वैज्ञानिक नाम कुछ जीव जंतु का हम क्या किए, आपको लिखा दिए। और ढेर सारे हैं लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट था लिखा दिए। आपको इन सब का नाम जो सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम याद रखना है। और ह्यूमन का आप लोग, हाँ इसमें ह्यूमन ऐड नहीं किए हैं। मनुष्य क्या है सामान्य नाम, उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, होमोसेपियंस। मनुष्य का भी याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम क्या, होमोसेपियंस। मनुष्य हो गया, मैंगो हो गया, और बाघ हो गया, शेर हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया। कुछ इम्पोर्टेंट नाम था जो आपको हम बता दिए हैं। ठीक, इसको याद रखना है। अब चलते हैं त्रिनाम पद्धति पे। अब किस पे चलेंगे, त्रिनाम पद्धति पे। त्रिनाम पद्धति। यह द्विनाम पद्धति के समान होता है। अंतर यह है कि इसका वैज्ञानिक तरीके से नाम लिखने में 3 लैटिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अंतिम शब्द उपजाति को दर्शाता है। उसको क्या बोलेंगे, त्रिनाम पद्धति। यह द्विनाम पद्धति के समान होता है। लिखिए, यह द्विनाम पद्धति के समान है। अंतर यह है कि इसका वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक नाम 3 लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है और अंतिम शब्द उपजाति को निरूपित करता है। त्रिनाम पद्धति कहलाता है। त्रिनाम पद्धति कहलाता है। यह द्विनाम पद्धति के समान होता है। अंतर यह है कि इसका वैज्ञानिक नाम 3 लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है। द्विनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम 2 लैटिन शब्दों से बना होता। पहला वंश को, दूसरा जाति को दर्शाता था। लेकिन यह द्विनाम पद्धति के समान होता है और अंतर क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम लिखने के क्रम में 3 लैटिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग मिलकर बना होता है या प्रयोग किया जाता है, और अंतिम शब्द उपजाति को निरूपित करता है, उसको ही क्या बोलेंगे? त्रिनाम पद्धति बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, होमो सेपियन, हाँ तो एग्जाम्पल बता रहे थे, एग्जाम्पल क्या बता रहे थे? मनुष्य के लिए होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, और फिर यहाँ लिखेंगे सेपियंस, सेपियंस, सेपियंस। होमो आपका क्या हो गया? वंश हो गया, पिछले क्लास में समझा चुके हैं। सेपियंस क्या हो गया? जाति हो गया, और ये सेपियंस क्या हो गया आपका? उपजाति। एग्जाम्पल में लिख लेना है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस। पहला शब्द क्या? वंश को, दूसरा शब्द जाति को, और तीसरा शब्द उपजाति को निरूपित, जैसे परिभाषा में लिखाएंगे, लिखा दिया 3 लैटिन शब्दों से बना होता है, और अंतिम, अंतिम मतलब तीसरा ही हुआ, अंतिम शब्द उपजाति को निरूपित करता है, तो वही 3 नाम पद्धति। तो अंतिम शब्द क्या है? उपजाति को निरूपित करता है, तो यही क्या हुआ आपका? त्रिनाम पद्धति। एक बच्चा का कल कमेंट देख रहे थे, उसमें लिखा था सर, कल मतलब आज के डेट के बारे में, सर दोस्ती क्या है? कल फ्रेंडशिप डे है, मतलब आज फ्रेंडशिप डे है, दोस्ती क्या है? तो हम उसको बोलना चाहते हैं, दोस्ती देखिए वह है जो आपके विकट परिस्थिति में, जो आपके विकट परिस्थिति में आपके साथ आपके साथ न, आपके पास आकर और कंधा पे हाथ रखकर बोले हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक तुम्हारा मसला हल ना हो जाए तब तक हम तुम्हारे साथ रहे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, वही दोस्ती हुआ। आजकल का दोस्ती नहीं हुआ कि मतलब दोस्ती के नाम पर उससे क्या फायदा मिल जाए, फायदा उठा के साइड हो जाए, बाद में उसी का बुराई करे। ऐसा दोस्ती नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसा ही चल रहा है, कुछ ही आदमी के पास या कुछ ही दोस्त ऐसा बचा है जो दोस्ती वास्तव में निभाता। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा है नहीं, हम पहले आपको बता चुके हैं दोस्ती कैसा होना चाहिए। ऐसा जो आपके अनुपस्थिति में, कोई महफिल में आपके अनुपस्थिति में जब आपका बुराई करे, तो आपका दोस्त यदि वहां प्रेजेंट हो, उसको जवाब दिया जाए, उसको लगे ना कि इसका दोस्त अनुपस्थित है इस महफिल में, प्रेजेंट हो, वही दोस्ती है। इसी प्रकार का दोस्ती बनाए रखिए, नहीं तो दोस्ती मत बनाइए, अपना काम से काम मतलब रखिए, कोई दोस्ती नहीं, और दोस्ती बनाइए तो उसको निभाइए, नहीं तो नहीं। ठीक है, मतलब उससे जरूरत है तो ठीक है, जरूरत खत्म हो गया तो मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा दोस्त बनाइए जो आपके हर एक स्थिति में, आपके सुख में साथ हो ना हो, आपके दुख में जरूर साथ हो, ऐसा दोस्त बनाइए। बाकी सावन शुरू हो गया है, सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। सावन देखिए सिंगल लोगों के लिए नहीं है, मेरे अनुसार डबल लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए है।
इसीलिए आप लोग पढ़िए लिखिए, उसके साथ पूजा पाठ करिए। बाकी शादीशुदा के लिए तो फुल सावन भादो चल रहा है, ठीक है। सावन भादो सावन मनाने से हमको लग रहा है उससे अच्छा अपने माता पिता को मानिए, क्योंकि जब आप पैदा लिए हैं तो पैदा लेने के बाद माता पिता ही आपको बताए हैं कि भगवान भी होते हैं। तो सबसे प्रथम पूजा जो है ना अपने माता पिता का करिए, उसके बाद भगवान का पूजा करिए। करिए, आपका श्रद्धा है तो भगवान का पूजा करिए, लेकिन उससे पहले अपने माता पिता का पूजा करिए। हाँ, ऐसा माता पिता का पूजा नहीं करिए कि फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा देने से पूजा हो जाए। ऐसा पूजा कभी नहीं करिए, दिल से करिए, सम्मान के साथ करिए, यही होता है पूजा, समझे। फेसबुक पर स्टोरी लगाने से पूजा नहीं होता है, आजकल सब स्टोरी लगा देता है। इसलिए दिल से पूजा करिए और उसके बाद भगवान का पूजा करिए। बाकी सिंगल के लिए पढ़ाई है, जो शादीशुदा सावन में मस्त है। चलिए पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं वर्गीकरण पे। वर्गीकरण को इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, वर्गीकरण का इंग्लिश लिख लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। समान लक्षण वाले जीवों को समान समूह में व्यवस्थित करना ही क्या है, वर्गीकरण है। समान लक्षण वाले जीवों को उठा के समान समूह में व्यवस्थित करना ही क्या है, वर्गीकरण है। याद रखिएगा, समान लक्षण वाले जीवों को समान समूह में व्यवस्थित करना ही क्या है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। तो लिखिएगा, समान लक्षणों वाले जीव को समान समूह में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। समान लक्षणों वाले जीव को समान समूह में व्यवस्थित करना ये क्या है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। नीचे में एरो देके लिखिएगा, नीचे में एरो लिखिएगा। वर्गीकरण का इकाई लिख देते हैं, वर्गीकरण का इकाई टैक्सॉन, TAXON, टैक्सॉन या कैटेगरी होता है। वर्गीकरण का इकाई टैक्सॉन या कैटेगरी मतलब
वर्गीकरण का इकाई क्या होता है? टैक्सोन या कैटेगरी होता है। नीचे एरो देके लिख लीजिएगा। अब चलते हैं जीव को सीढ़ीनुमा तरीका से वर्गीकृत करके सीढ़ीनुमा तरीका से एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्या है, नंबर 1 में पहला है किंगडम। किंगडम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? साम्राज्य। साम्राज्य या जगत। पहला इसका क्या हो गया? किंगडम। किंगडम को हिंदी में बोलेंगे साम्राज्य या जगत। दूसरा क्या हो गया? क्लास। क्लास। क्लास को क्या बोलेंगे हिंदी में? वर्ग बोलेंगे। और तीसरा आपका हो गया ऑर्डर। ऑर्डर को क्या बोलेंगे हिंदी में? क्रम बोलेंगे। आपका चौथा क्या हो गया? फैमिली। फैमिली मतलब चौथा क्या हो गया? फैमिली। फैमिली को क्या बोलेंगे? कुल बोलेंगे। पांचवा क्या होगा? जीनियस। इसको क्या बोलेंगे? वंश बोलेंगे। और छठा क्या हो गया? हो गया जाति, स्पेसिस। स्पेसिस। पहला को बोलेंगे किंगडम। किंगडम मतलब होगा साम्राज्य जगत। दूसरा हो गया क्लास मतलब वर्ग। तीसरा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्रम। चौथा फैमिली मतलब कुल। जीनियस मतलब वंश। स्पेसिस मतलब जाति। जीनियस। और पांचों को, पांच नहीं छठा, छह को क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला आपका हो गया, बारी बारी से समझते हैं क्या है। साम्राज्य, वर्ग, क्रम, कुल, वंश, जाति। अभी तक तो आप लोग को मुलाकात हो गया होगा, जाति और वंश से तो मुलाकात कर चुके हैं, द्विनाम पद्धति में, त्रिनाम पद्धति में। अब चलते हैं अपना लोग पहला नीचे के क्रम से ऊपर की ओर जाएंगे। नीचे से क्या करेंगे? इसमें ऊपर की ओर जाएंगे। तो मिटाते हैं। तो पहला पढ़ते नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। तो नंबर 1 में लिख देंगे क्या? जाति या प्रजाति। समान प्रकार के जीवों को क्या बोलेंगे? परिभाषा। समान प्रकार के जीवों को, जीवों समूह आपस में प्रजनन कर उर्वर संतति उत्पन्न कर सके, उसको क्या बोलेंगे? जाति बोलेंगे। समान प्रकार के जीवों का समूह आपस में प्रजनन कर, समान प्रकार के, समान प्रकार के जीवों का समूह आपस में प्रजनन कर उर्वर संतति, उर्वर संतति लिखिएगा इसे,
उर्वर संतति उत्पन्न कर सके उसे जाति कहा जाता है। जाति का परिभाषा क्या देना? समान प्रकार के जीवों का समूह। समान प्रकार के जीव क्या होगा? समान प्रकार के जीव होना चाहिए। याद रखें, समान प्रकार के जीवों का समूह आपस में प्रजनन कर। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। समान प्रकार के जीवों का समूह आपस में प्रजनन कर उर्वर, क्या लिखे हैं? उर्वर संतति उत्पन्न कर सके उसे जाति कहा जाता है। उर्वर संतति का मतलब समझिए, जब समान प्रकार के जीव आपस में प्रजनन करेंगे, प्रजनन कर जब बच्चा उत्पन्न करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, वो वही संतान फिर अगला संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तो वही क्या है? उर्वर है। उर्वर संतति वही है जो संतान पैदा किया, आपस में मिलके संतान उत्पन्न किया। जो संतान उत्पन्न हुआ वही संतान आगे चल के आपस में प्रजनन कर संतान फिर वह उत्पन्न कर सके, वही क्या? उर्वर संतति हुआ। उर्वर का मतलब समझ गए? समान प्रकार के जीवों का समूह आपस में प्रजनन कर उर्वर संतति उत्पन्न कर सके उसे जाति कहते। उर्वर संतति मतलब हुआ जब प्रजनन करके जो संतान उत्पन्न होता, सिंपल भाषा में समझिए, जब जीव प्रजनन करके संतान उत्पन्न करता है, उत्पन्न संतान फिर प्रजनन करके नया संतान उत्पन्न कर सके, तो वही क्या? उर्वर संतति होता है। वही उर्वर संतति होता है। ध्यान में रखना है उर्वर संतति क्या है। जब समान प्रकार के जीव आपस में प्रजनन कर लेगा, उससे जो उत्पन्न संतान होगा वही उत्पन्न संतान फिर आपस में प्रजनन कर नया संतान उत्पन्न करेगा, तो वही क्या? उसी को कहेंगे उर्वर संतति। उर्वर संतति तो जो उर्वर संतति उत्पन्न करता है तो उसको ही क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। जाति कहेंगे। परिभाषा याद रखना है, समान प्रकार के जीवों का समूह, समान प्रकार के जीवों का समूह आपस में प्रजनन कर उर्वर संतति उत्पन्न कर सके उसे ही क्या कहेंगे? जाति कहेंगे। उर्वर या उपजाऊ, उपजाऊ जो पीढ़ी जो एक दूसरे का संतान पैदा करते रहता, उपजाऊ। यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अगला इसके बाद जैसे जाति पढ़े हैं, तो जाति के बाद क्या है? नीचे से ऊपर। जाति के बाद क्या है? वंश है। वंश पढ़ेंगे, उसके बाद अगला जो टॉपिक होते जाएगा पढ़ेंगे। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक समाप्त करते हैं, अब अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। आप लोग पीएच साइंस क्लास जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पीएच साइंस क्लास को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल पीएच साइंस क्लास को, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए जिससे वह भी पढ़ सके। और इंस्टाग्राम पे प्रसन्नजीत कुमार नाम से चैनल होगा, इंस्टाग्राम आईडी होगा, उसको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। कुमार प्रसन्नजीत नाम से होगा इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो कर लीजिएगा। और फेसबुक पीएच साइंस क्लास के नाम से फेसबुक चैनल भी बहुत जल्द आ रहे हैं, उसको भी आने के बाद आपको सूचना दे दिया जाएगा, उसको भी फॉलो कर लेना है। बाकी आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आगे की टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।